ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विथ एब्सिसिक एसिड। लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। एब्सिसिक एसिड में बोल रहे हैं, एब्सिसिक एसिड जो है वो उसको डिस्कवर किया गया था फॉर इट्स रोल इन एब्सेशन एंड डोरमेंसी, बट लाइक अदर पीजीआर्स इट ऑल्सो अदर वाइड रेंजिंग अफेक्ट्स ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एब्सेशन और डोरमेंसी में तो हेल्प करता ही है, उसके अलावा और भी इफेक्ट होते हैं इसके। इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिट करता है और प्लांट के मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करता है। तो सब कुछ एक इनहिबिट कर देगा, जैसे सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, इनहिबिट कर देगा सीड जर्मिनेशन को। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो आपका स्टोमेटा क्लोजर के लिए भी हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, और इंक्रीज़ करता है प्लांट की टॉलरेंस टू द वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। देयरफॉर इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये स्ट्रेस दे नहीं रहा है, ये टॉलरेंस इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन इसलिए नहीं बोलते इसको क्योंकि ये स्ट्रेस देता है, ये इसको स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टॉलरेंस इंक्रीज़ करता है प्लांट की टू एनी वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ABA प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड डेवलपमेंट मैच्योरिटी बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, ठीक है। मेच्योरिटी लेके आता है क्योंकि डोरमेंसी को इंड्यूस कर रहा है। ABA हेल्प द सीड टू विथस्टैंड द डिसेक्शन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल टू द ग्रोथ। तो जो फेवरेबल नहीं है, जो कंडीशंस प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे भी प्लांट आपका जिंदा रहे, विथस्टैंड करे ऐसी सिचुएशन में भी, तो उसमें आपका एब्सिसिक एसिड का रोल रहता है। इन मोस्ट सिचुएशन एब्सिसिक एसिड एक्ट एंटागोनिस्ट टू द GA मतलब जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट काम करता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि एब्सिसिक एसिड के एंटागोनिस्ट जो आपका PGR है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है जिब्रेलिक एसिड। वी में समराइज दैट एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वन और अदर PGR हैज़ सम रोल टू प्ले। तो देखो, आपका यदि ग्रोथ में है प्लांट, आपका डिफरेंशिएट हो गया है प्लांट, तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को ही हम डेवलपमेंट बोल रहे थे एक्चुअली। तो किसी भी फेज़ में है आपका प्लांट, तो जो आपका PGR है वो कहीं ना कहीं आपका रोल प्ले कर रहा है। सच रोल कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो, एक से ज़्यादा PGR ऐड कर रहे हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड भी कर रहा है, ऑक्सिन भी कर रहा है, ठीक है, साइटोकाइनिन भी कर रहा है। तो अब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन चलो साथ में मिलकर यदि सेल डिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि जिब्रेलिक एसिड आपका क्या कर रहा है, मेच्योरिटी लेके आ रहा है, मेच्योरिटी मतलब सेनेसेंस को डिले कर रहा है, लेकिन आपका एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, सेनेसेंस जल्दी लेके आ रहा है। तो हो सकता है कोई दो PGR आपके साथ में काम करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, और हो सकता है दो PGR आपके अगेंस्ट काम करें, एंटागोनिस्ट काम करें, ठीक है। दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट वेयर वन और मोर PGR इंटरैक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट। डोरमेंसी इन सीड, बर्ड, एब्सेशन, सेनेसन, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को कम कौन कर रहा था, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहा था आपका ये वाला, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, एपिकल डोमिनेंस को साइटोकाइनिन जो है वो ओवरकम कर रहा था। लेकिन एपिकल डोमिनेंस ला कौन रहा था, ये ऑक्सिन ला रहा था, ठीक है, इनहिबिट द ग्रोथ। उसके बाद मतलब कुल मिला के एपिकल डोमिनेंस में हमने दो हार्मोन पढ़े, कौन कौन से, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, रिमेंबर द रोल ऑफ PGR इज ओनली काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। मतलब इंट्रिंसिक मतलब अंदर के प्लांट की बॉडी के जो फैक्टर्स हैं उन पे, अलॉन्ग विद द जीनोमिक कंट्रोल एंड द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। मतलब जो आपके PGR है वो इंट्रिंसिक कंट्रोल देख रहे हैं बॉडी के अंदर का, उसके साथ साथ जीनोमिक कंट्रोल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तीनों को मिला के ये तीनों आपका जो है वो रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। मैनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया PGR, ठीक है। तो लाइट, टेम्परेचर, इनका भी रोल रहता है, कुल मिला के यही बात है। सम ऑफ सच इवेंट्स कुड बी वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, लाइट और टेम्परेचर जो होता है वो उनका भी अफेक्ट रहता है इनका, अलॉन्ग विद द PGRs, ठीक है। वी शैल डिस्कस ब्रीफली the role of light and temperature. Both of them are extrinsic factor on the initiation of flowering. तो जो आपका फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है उसमें आपका लाइट और टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और हमें इसे ब्रीफ में डिस्कस करना चाहिए। चैप्टर कंप्लीटेड।